Hello friends, welcome to 7 Star Tuition Classes. Since last 3 lectures you all are learning chapter 1, continuing the same. In the last lecture we studied Battle of Plassey and Battle of Buxar. Today we are studying ahead that how the expansion of British rule over India was possible after Plassey and Buxar. The English government passed a regulating act in 1773 AD, according to which the governor of Bengal was made the governor general and all the trade and political activities of the company were brought under his direct control. 1773, the English government, the British government passed a regulating act that is the name of an act, a law, according to which the governor of Bengal was made the governor general and all the trade activities and political activities of the company were brought under his direct control. So it might prove advantageous for the British rule. The Mumbai Madras governor and his council were brought under him. Thus Warren Hastings became the first governor general of India. So according to Regulation Act, a person from British, Warren Hastings, became the first governor general of India. During his tenure, the first Maratha war and the second Mysore war with Hyder Ali of Mysore was waged. अब वॉरेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल था उसी टेन्योर के दरमियान फर्स्ट मराठा वॉर एंड द सेकेंड मैसूर वॉर विथ हैदर अली ऑफ मैसूर वॉज वेज्ड. ये वॉर्स उसके टेन्योर में हुए थे. द प्रॉब्लम्स फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज बिकॉज इट हैड टू फेस बोथ द पावर्स साइमल्टेनियसली. अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये वॉर बहुत ही बड़ी मुश्किल खड़ी की. क्यों? क्योंकि दोनों पावर्स उनको सामना करना पड़ा, उनके सामने ये वॉर लड़ा गया था. कॉर्नवालिस टुक एज गवर्नर जनरल आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग्स. वॉरेन हेस्टिंग्स को हटाया गया, उसकी जगह पे आ गए कॉर्नवालिस. ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस द थर्ड मैसूर वॉर टुक प्लेस विथ टीपू सुल्तान, फेमसली नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर. व्हाट हैपेंड फ्रेंड्स? During the tenure of Cornwallis, the third Mysore war took place with Tipu Sultan, who was famously known as Tiger of Mysore. अब कॉर्नवालिस के रूल के दरमियान ये थर्ड मैसूर वॉर हुआ और थर्ड मैसूर वॉर था टीपू सुल्तान के सामने, who was known as Tiger of Mysore. The company had to join hands with the Marathas and the Nizam to defeat the Tipu Sultan. अब टीपू सुल्तान को हराने के लिए कंपनी को हाथ मिलाना पड़ा मराठा और निज़ाम के साथ. टीपू could not win against the combined forces and had to accept the treaty. टीपू सुल्तान जो था वो जीत नहीं पाया और जो ट्रीटी थी वो उसको सिग्नेचर साइन करनी पड़ी. आफ्टर कॉर्नवालिस सर जॉन शोर बिकेम द गवर्नर जनरल. कॉर्नवालिस के बाद जो सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स, फिर कॉर्नवालिस और अब सर जॉन शोर बिकेम द गवर्नर जनरल. ड्यू टू सम रिजिड पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय हिम, ईस्ट इंडिया कंपनीज फेम डिक्लाइन एंड मराठास बिकम स्ट्रॉन्गर. अब जो सर जॉन शोर आए एज अ गवर्नर जनरल, उनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ बहुत ही रिजिड थी, उसके कारण इंग्लैंड की फेम डिफेम हो गई और मराठास थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए. So Governor General Wellesley, who came after the John Shore, got the responsibility of making the company supreme in India. बहुत सारे गवर्नर जनरल चेंज किए गए और अब सर जॉन शोर की रिजिड पॉलिसीज़ के कारण उनको हटा के जनरल वेलेस्ली became the Governor General of India. For this, Wellesley introduced the subsidiary alliance system.
अब उन्होंने एक स्कीम निकाली जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी? फर्स्ट, द आर्मी ट्रेन्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट दैट एक्सेप्ट्स द सिस्टम। अब सभी किंग्स को ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ऑफर की गई और जो ये ऑफर एक्सेप्ट करता है उसको क्या मिलेगा? सबसे फर्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेंड की गई आर्मी वो स्टेट को मिलेगी जो किंग ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में ज्वाइन होता है। सेकेंड पॉइंट, इन रिटर्न द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर द आर्मी और गिव अवे प्रोविंसेस विद द इक्विवेलेंट इनकम टू ब्रिटिश। जो भी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एंटर करता है, एक्सेप्ट करता है, उसे क्या मिलेगा? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेन की गई आर्मी मिलेगी। उसके सामने उनको क्या देना पड़ेगा? या तो इतने मनी देने पड़ेंगे जितनी आर्मी दी गई है, या तो उसके सामने उतने प्रोविंसेस यानी कि अपने जो राज किए गए जो भी कोई प्लेसेस है वो देने पड़ेंगे। थर्ड, विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेज वार और साइन ट्रीटी विथ अदर स्टेट्स। अब ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो स्टेट के जो किंग है वो ब्रिटिशर्स की परमिशन के सिवा किसी के साथ वॉर नहीं कर सकते हैं, किसी स्टेट के साथ कोई ट्रीटी सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं। देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन स्टेट असेंबली। हर एक राजा, हर एक किंग जो ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम अप्लाई कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उनके राज दरबार में दैट इज स्टेट असेंबली में एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव रखना ज़रूरी होगा। और फिर लास्ट पॉइंट, अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट्स। इंग्लैंड, ब्रिटिश के सिवा कोई भी कंट्री के अलग लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं ले पाएंगे स्टेट में। अब कौन से ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया? निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले और होलकर, ये सारे किंग्स ऐसे थे जिन्होंने ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट कर ली। फ्रेंड्स, 5 पॉइंट्स है, 5 कंडीशंस है, वो याद रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं कि विच आर द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर व्हाट द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वॉज बीन framed. So you are just going through the chapter, you are seeing it that how slowly and gradually it was trapped. ब्रिटिशर्स ने एक ही चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा लिया था, वो था हमारे किंग्स के बीच में जो यूनिटी लैकिंग थी उसका। स्लोली एंड ग्रेजुअली एक ट्रेड सेंटर सेटअप करके पूरे इंडिया को अपने रूल में लाना, डेट वॉज अ सोची समझी चाल। That was a conspiracy made by Britishers. They took the advantage of the conflicts between the different kings that was prevailing among India. So, friends, keep learning. Up till now, there are many important questions that has been covered. Battle of Plassey, Battle of Buxar, the conditions of subsidiary alliance system. Then the most one-liner question to be remembered is the subsidiary alliance system was implemented by Warren Hastings. Fine, it was Warren Hastings who applied this whole subsidiary alliance system. Keep watching the videos, friends. In next lectures, we will move towards the completion of this chapter. Thank you, friends.